उदर रोग चिकित्सा सूत्र। सबसे पहले हमें इसमें निदान परिवर्जन करना है और प्राय जितने भी उदर रोग है सब त्रिदोषीय होते हैं, इसलिए सर्वप्रथम वातादि दोष को शांत करने वाली चिकित्सा करें। उदर रोग में का जो मुख्य कारण है या उदर रोग का जो कारण है वो अति संचित दोष और उदर रोग जो है मंदाग्नि विशेष के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए सबसे पहले हमें इसमें अग्निदीप्त करने वाली चिकित्सा करनी है। सुपाच्य आहार देने हैं। अगर दोष अधिक मात्रा में संचय होते हैं जिससे स्रोतों का मार्ग निरोध हो जाता है, तब हमें संभवतः उदर में नित्यमेव विरेचन देना चाहिए, क्योंकि उदर रोग की संप्राप्ति में कहा ही है रुद्वा स्वेद अम्बु वाहिनी दोषा स्रोतांसी संचिता प्राण अग्नि अपानन संदुष्य जनेत उद्राम नृणाम। तो इसलिए हमें इसमें जो है अगर स्रोतो मार्ग का निरोधात है, स्रोतस का अवरोध हो जा रहा है दोषों के अधिक मात्रा के कारण, तो हमें नित्य विरेचन की चिकित्सा देनी चाहिए। नित्य विरेचन देने के बाद हमें जब संसर्जन कर्म करते हैं तो उससे जो रोगी है हमारा थोड़ा बलहीन हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए, रोगी का उत्क्लेश दूर करने के लिए और बल की प्राप्ति करने के लिए हमें दुग्ध का सेवन करना है। शुद्ध संसृत्य च क्षीरम बलार्थ पायतु तम प्राग उत्क्लेश नित्यवर्त्या च बले लब्धे क्रमात् पया। दोष के अनुबंध रक्षार्थ और बल की स्थिरता के लिए हमारे लिए दुग्ध जो है नित्य विरेचन देने के बाद और संसर्जन के कर्म करने के बाद हम जब पेशेंट को दूध देते हैं तो वो अमृत के समान लाभकारी होता है। अगर हमें बस्ती देनी है, बस्ती तो जठराग्नि तीव्र होने पर हमें आस्थापन बस्ती देनी है, और अगर उदावत दोबारा से हो जाता है तो पुनः स्नेहन स्वेदन करके फिर हमें निरुबस्ती देनी है। विरेचन देने के बाद हमें याद रखना है कि निश्चित मलमूत्र वाले उदर पर लवण युक्त स्वेदन योगों द्वारा स्वेदन कर वस्त्र से उदर को लपेट दें, अन्यथा फिर वहाँ पे वायु का प्रकोप होकर उदर में अधमान की उत्पत्ति हो जाती है। थैंक यू।